Okay. Very good evening, sir. Welcome to my channel. Sir, this session is all because of you. Thank you for giving me time, sir. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी आई मीन आई एम वेरी हैप्पी कि आपने मुझे इस काबिल समझा दैट आई एम ऑन योर शो थैंक यू सो मच थैंक यू सर, आपने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं थोड़ा टाइम आपका मांग सकता हूँ। ओके सर, इन दिस सेशन सर, अभी हमने आपको देखा है कि आप इंटरव्यू सभी का कर रहे हैं। सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपका इंटरव्यू लूं। एंड लेट्स मेक इट फन सर, है ना? लेट्स मेक इट इजी एंड फन। ओके, तो सर लेट्स स्टार्ट। राइट सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि सर, आपने मेडिकल करियर क्यों चूज करा? डिस्पाइट कि आप इंजीनियरिंग कर सकते थे, जहाँ पे आप थोड़ा कम पढ़ के भी यू कैन गेट अ वेरी हैंडसम जॉब एंड सैलरी, या आप आईएएस बन सकते थे। सर, हम्म। व्हाई चूज मेडिकल साइंसेज? यस। तो बेसिकली इसका बहुत ही फ्रैंक रीजन ये है कि पेरेंट्स का, जैसे हमारे टाइम पे ऐसा ही होता है कि पेरेंट्स चाहते थे कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत ही हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ एजुकेशन में जाए। सो हमारे पेरेंट्स को ये लगता था कि डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ही होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन था मेरा, मुझे एमबीबीएस चूज करने का, एमडी में आने का। एंड ऑल्सो सेकंड रीजन वाज माय मॉम आल्सो इज अ पीडियाट्रिशियन, शी इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो वो भी एक ऑटोमेटिक हो गया कि भाई कि आई शुड बी लाइक माय मॉम, एंड बीइंग अ डॉक्टर इज अ रिस्पेक्टफुल जॉब। सो नंबर वन रिस्पेक्टफुल जॉब, एंड सेकंड दैट एवरीवन नोज कि डॉक्टरी में बहुत पैसा है करके। तो ये दो रीजन थे आई। ओके, ओके, ओके। यस सर, मतलब सब एक्चुअल में सर नोबल प्रोफेशन सब कहते हैं, बट सर सबके माइंड में ये चल रहा होता है कि पैसा भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो इट्स लाइक दैट। सर, यस सर, कमिंग टू सर योर अर्ली डेज, सर हाउ वाज योर चाइल्डहुड? आपने सर कैसे स्टार्ट किया? एंड सर स्कूलिंग का कैसा रहा सर? मतलब हाउ डिड इट वेंट? Yeah, so basically, I am from Rohtak. I am from Haryana. So I did my schooling from Rohtak till 12th, and then I did my MBBS from Bangalore. So बहुत ही simple रहा यार, मतलब I used to go to school, simple coaching classes जैसे होता था। ऐसा नहीं था कि बचपन से ही डॉक्टर बनना है, ऐसा कोई सपना था नहीं। And I had a pretty okay childhood, but the problem बस वही था कि हमारी ट्यूशंस होती थी, और 11th और 12th में MBBS की करियर को एंटर करने के लिए बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन, आकाश इंस्टीट्यूट उस टाइम होता था विच इज देयर इन दिल्ली, एंड आई वाज इन रोहतक। सो आई शुड ट्रैवल a lot from Rohtak to Delhi to have my coaching classes in 11th और 12th। तो बस, पर लेकिन चीजें बहुत ब्लर्ड थी, ऐसा नहीं था कि मुझे पहले से ही पता था कि मुझे क्या करना है। दे आफ्टर, मतलब बाद में वो फेज आया व्हेन आई रियलाइज दैट व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट इज पैशन, व्हाट डू यू वांट टू डू, सो ये चीजें बहुत बाद में आई थी। तो यही मेरा स्कूल था, और 12th तक मैं जो है रोहतक में था, एंड देन आई shifted to Bangalore. I did my MBBS from there. ओके, या सर, एक्चुअली मतलब कमिंग टू माय पार्ट सर, मैं तो शुरू से ही बहुत इंट्रोवर्ट रहा हूँ। एंड सर यू आर वेरी मच सोशल टुडे, कि मतलब सर आप शुरू से इंट्रोवर्ट थे? मतलब शुरू में इंट्रोवर्ट थे, या फिर सर मतलब एक ट्रिगर होता है जो आदमी को एकदम से चेंज कर देता है? व्हाट वाज दैट ट्रिगर सर? So basically, मैं तो ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर हर्ष, कि आप कहाँ से इंट्रोवर्ट हो? क्योंकि जो यूट्यूब पे अगर शो कर रहा है ऐसा, तो इंट्रोवर्ट लोग तो शो नहीं करते यूट्यूब पे। नो सर, एक्चुअली मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मगर मैं 9-10 तक मतलब आई वाज वेरी शाय काइंड ऑफ पर्सनालिटी, कि मैं किसी से बात ही नहीं कर रहा हूँ, कोने में पड़ा हूँ। इट्स लाइक दैट। बट सर, मैंने राइट बोला राइट। कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना चाहिए, तो आई एम लर्निंग इट। So basically, what happens, brother? Like everyone has a phase of life. I had a phase of life where I was thinking that I'm not enough. Maybe I'm too shy. Maybe I'm not outspoken. There was a phase of life जहाँ MBBS में या कभी भी कुछ भी कपड़े डाल लो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। But then came a phase of life that you need to have a voice. You need to have a thought. हमेशा 10 में से 8 लोगों को यही लगता है कि हमें कौन सुनेगा यार, हमें कोई नहीं सुनेगा, छोड़ो, ये सब तो बोलने वाली बातें हैं। देन वो एक बहुत अच्छी सी कहावत है दैट व्हाट डू यू वांट टू डू इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। जो हल्का सा डर लगता है ना, बस वही तुम्हारी सच्चाई है। सो वही थोड़ा सा फियर था, आई डोंट थिंक सो आई कैन स्पीक, कौन ही सुनेगा, आई डोंट थिंक सो आई एम वर्थ एनफ। लेकिन अगेन आई आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ मोटिवेशनल नॉवेल्स, लाइक जो भी हमारे
बहुत सारे क्राउड जो इस शो को सुनेगा। तो वही है कि अगर इफ यू आर अ इंट्रोवर्ट, यू डोंट स्पीक सो मच, सो यू शुड वॉच लॉट ऑफ मोटिवेशनल कंटेंट, एंड दैट इज द इंडायरेक्ट सोर्स ऑफ योर कमिंग अहेड इन लाइफ। Okay, okay. Yes, sir. Okay. And sir, coming to sir your most memorable days of school, sir, schooling में बहुत ज़्यादा memories होती हैं हमारी सबकी. So sir, what was your memory, मतलब most memorable thing in school? तो एज एन मोस्ट मेमोरेबल थिंग इन स्कूल यही था कि एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया था, और Okay. जाके मैंने उसकी क्लास टीचर से कंप्लेंट कर दी थी। बस यही मेमोरेबल मोमेंट था, बिल्कुल ही वाहियात था, कुछ भी Okay, ऐसा वो okay. नहीं था। तो आई मीन, टू बी फ्रैंक, लाइक आई डिड नॉट हैव अ अमेजिंग चाइल्डहुड, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, बिकॉज हमारे घर में सब बहुत इंटेलेक्चुअल है, तो मुझसे भी ये एक्सपेक्ट किया किया गया था कि भाई यू शुड बी वेरी गुड। माई सिस्टर शी टुक बायो के, मतलब मैथ्स एंड बायो टुगेदर इन 11th 12th, वो ऑटोमेटिक था कि मेरे को भी लेना है। पर किसी ने कभी पूछा नहीं कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या करना है, और व्हाट आर यू कंफर्टेबल एट। मतलब अब मुझे लगता है कि फिजिकल एज इन स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन स्कूल टाइम पे हम सबको बस वो परसेंटेज होता है ना, 10th और 12th में अच्छे आने चाहिए, तो सारी कहानी वहीं चली गई। तो फ्रैंकली मेरा Yes. कोई ऐसे बहुत अमेजिंग करिज्मेटिक तो ऐसा यार है नहीं कोई स्कूलिंग थॉट। Okay. ओके, ठीक है सर, बढ़िया रहा स्कूलिंग आपकी, है ना। एंड सर कमिंग टू दी हॉस्टल, हॉस्टल एंड द कॉलेज लाइफ, सर आप हॉस्टलर थे या डे स्कॉलर? तो आई डिड माई यूजी फ्रॉम बैंगलोर, आई डिड माई पीजी फ्रॉम तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। सो ओके, दोनों टाइम में मैं हॉस्टलाइट था, हमारा हॉस्टल था बकायदा। ओके, ओके सर। हॉस्टल जैसे माहौल में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हम चाहकर भी नहीं पढ़ पाते, तो सर वहाँ पे इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है, तो सर कोई टिप्स या नहीं, आप कैसे? हॉस्टल जैसे माहौल में तो पढ़ाई होती ही नहीं है, ओके। मतलब एंजॉयमेंट ही होती है। अगेन बट डिपेंड्स, मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ता था। इवनिंग ओके, इफ आई हैव टू प्ले फुटबॉल और समथिंग, आई यूज्ड टू प्ले विद माय फ्रेंड्स, बट लाइब्रेरी एक ऐसा पॉइंट होता था हमारा कि 2 घंटे भी अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ लो तो मतलब इट कैन कंपनसेट वेल। तो हॉस्टल में तो वी यूज्ड टू हैव फन, वी यूज्ड टू हैव ग्रेट ओके, टाइम टुगेदर ऑल द फ्रेंड्स, और ये सब जो हम चीजें करते थे, एक्सप्लोरिंग लाइफ, डिस्कवरिंग लाइफ, रात को ही बाहर निकलना, कॉफी डे जाना, मूवीज देखना। जो जिंदगी आपकी घर पे होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, और जो रियलिटी वहां होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि अपने हॉस्टल जो भी टाइम है उसे एंजॉय करो। हम कहते हैं एमबीबीएस खत्म हो जाए फिर मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा, और फिर पता लगता है जब एमबीबीएस खत्म होती है तो कहते हैं अरे यार वही तो टाइम था जो एक्चुअली बहुत अच्छा था, अब तो बहुत यस सर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। तो ये थोड़ा मिक्स पिक्चर रहता है, लेकिन ये है कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन टाइम में थोड़ा सा बैलेंस रखेंगे, आप 2 घंटे लाइब्रेरी पढ़ाई करें, बट मेक श्योर आप एक्स्ट्रा करिकुलर भी करें, तो चीजें बहुत अच्छी सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ओके। एंड सर यू सेड कि एक्सप्लोर करें हॉस्टल में, तो सर बच्चों में सर हम अभी प्रेपरेटरी फेज से निकलते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करते, बड़ी मोनोटोनस लाइफ होती है, तो सर एकदम से हॉस्टल में आ जाते हैं, फिर थिंग्स लाइक कि कुछ एक्सप्लोर करते हैं, तो सर सबसे पहले बच्चे नशे की तरफ भागते हैं, सर नशे कब किए? बिल्कुल। अब पता नहीं यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ ओके, मतलब सब कुछ हम सब कुछ ही करते हैं। आपने भी किया ओके, है, मैंने भी किया है, सबने ही किया है। तो सब कुछ ही ट्राई किया है, और शुरू में ओके, डर भी लगता था, फिर दोस्त यार कहते थे चाहे वो ड्रिंक हो या स्मोकिंग हो या कुछ भी, लेकिन फिर वही है कि मतलब कुछ चीज की लत लग जाती है नेचुरली, कुछ ओके, चीज पसंद नहीं आती। तो ओके, सब कुछ ट्राई करें, लेकिन अपना दिमाग भी खोल के रखें कि क्या ये चीज एक्चुअली बहुत वर्थ है कि नहीं, तो अपने आप ही चीजें छूट जाती हैं। लेकिन सब ट्राई करना चाहिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अरे सिगरेट को हाथ ही मत लगाओ बहुत खराब है। सब ट्राई करो, खुद इनहेल करो, लगेगा अच्छा है बुरा है अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ओके, चिल्ड आउट रहता है अपने, और उल्टा यार हॉस्टल में तो आप मना भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स वगैरह को कि मेरे को ट्राई नहीं करनी, वो तुम्हारा गला दबा के तुम्हें ट्राई कराएंगे। तो मेरा तो ऐसे होता था, तो कोई चांस ही नहीं है, एवरीथिंग यू शुड ट्राई, कीप इट ओपन, एंड तब बहुत मजा आता है फिर। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर आपका कैसा बियरिंग रहा? विद मी। आई थिंक आपने भी काफी कुछ ट्राई किया होगा सर। नो सर, नो सर, मैंने नहीं किया अभी तुम्हारी तक शक्ल ट्राई। देख के तो कुछ और ही लगता है। या ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट। या या यस। सर, सर कमिंग टू दी रिलेशनशिप वाला पार्ट, सर आपकी गर्लफ्रेंड रही थी कॉलेज डेज में? थोड़ी सी रही थी, मतलब कुछ फर्स्ट हाफ ऑफ द ओके, कोर्स में थी, कुछ ओके, सेकंड हाफ में थी, और फिर कुछ इंटर्नशिप में थी। बट फिर वो कुछ फ्लिंग्स थे, कुछ क्रश थे, तो ओके, फिर वो चीजें वहीं खत्म हो गई, फिर ऐसा कुछ रहा नहीं आगे। ओके, ओके, ठीक है। थैंक यू सर, या थैंक यू फॉर दिस क्रिस्पी एंड क्रंची क्वेश्चन वाला राउंड। सर यस यस। नाउ कमिंग टू योर intellectual wala, sir, you have been posting a lot of content on your stories and WhatsApp, ki sir you always say life is beautiful,
कि खुल के जिए, हंस के जिए, रो पिट कर ना जिए। बट अगर सर हम किसी एक दूसरे मतलब डिप्रेस्ड बंदे से बात करें तो ही सेइंग कि लाइफ बेकार है, बढ़िया मजा नहीं आ रहा। सर मतलब व्हाट इज योर ड्राइव की या माइंडसेट आपका क्या रहता है उसके पीछे? The only drive is like you need to put good content in your mind every day. मतलब ओके। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, खुश रहना है या रो के रहना है आपकी जिंदगी है। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ यार, वो लोग नहीं जीने देते। पीपल कमेंट ऑन मी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट हैप्पी, दे कमेंट ऑन मी, दैट्स व्हाई नॉट हैप्पी। मतलब गीता में लिखा है, हर जगह लिखा है कि यू आर द सोलफुल रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लाइफ। तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, खुश कैसे रहना है वो पे की तरफ ज्यादा ध्यान दें, दैन सेइंग कि नहीं मैं तो बहुत खुश रहता हूँ, मेरे को तो गुस्सा आता ही नहीं है, पर उसने मुझे गुस्सा दिलाया, इन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, काश मेरा बेस्ट फ्रेंड होता, मैं और अच्छे से पढ़ लेता। तो इफ बट लेकिन को साइड करो। एवरी डे मैं सबको बोलूंगा 10 मिनट्स के लिए अपनी जिंदगी में अच्छा कंटेंट डालते रहो। दैट अच्छा ओके। कंटेंट कुड बी अ मोटिवेशनल कोट्स ऑन गूगल, कुड बी अ मोटिवेशनल नॉवल, मतलब अच्छी चीजों को इनहेरिट करें। लकीली मैंने बहुत लेट इनहेरिट किया है, बट दैट इज द रियल पंच ऑफ माई लाइफ, वेयर आई गॉट अ रियलाइजेशन दैट माई वॉइस itself has a voice. तो यस सर। पहले तो खुद पे रियलाइज होना बहुत जरूरी है, और फिर जब आपको लगेगा कि आपकी बात में दम है, तो लोगों को ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएगा कि आपकी बात में दम है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सिंपल सा लॉजिक है, कैसे लाइफ इज ब्यूटीफुल है, या कैसे इस अच्छी जर्नी ऑफ लाइफ में जाएं। एवरी डे फीड योर सेल्फ समथिंग गुड, एटलीस्ट 10 मिनट्स अ डे। दैट कुड बी अ मोटिवेशनल स्पीकर कोट्स, ओशो का, लोग ओशो को बहुत फॉलो करते हैं, कोई किसी और को बहुत यस सर। फॉलो करता है। तो जिसको करो, मैं तभी कहता हूँ खुला एक्सप्लोर करो। यू माइट रेजोनेट विद समवन वेल, एंड दैट विल चेंज योर लाइफ। Okay, yeah. Thank you, sir. Thank you for such beautiful words and wisdom from your end. Sir, what a normal day in your life look like? मतलब, how is your daily routine? How are you doing things well? Sir, आप सो माई डेली जिम। रूटीन इज ओके। या से हाँ जी बोलो। यस सर, मैंने आई हैव सीन योर मतलब पोस्ट। सर आप जिम जाते हो, आप ड्राइंग बनाते हो, कभी आप सर गाना गा रहे होते हो, कभी गिटार सर। एंड सर वार्ड ओपीडी क्लिनिक्स तो वैसे ही होते हैं सर, वीकेंड्स में आप पढ़ा रहे होते हो। हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? तो बहुत इजी है, ये सवाल कम से कम मुझे 10 लाख लोग पूछ चुके हैं, और ये इसका एक ही ओके। आंसर है। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ऑल यू नीड टू डू इज मेक अ टाइम टेबल 1 डे प्रायर एंड रिलीजियसली फॉलोइंग द टाइम टेबल। मेरा आज का टाइम टेबल क्या था, आज अभी शाम के 6 बजे हैं, आज सुबह से क्या किया मैंने। मैं सुबह 5 o'clock उठा हूँ, आधा घंटा मैंने पढ़ाई की है, 5:30 AM सीरीज हमारी इंस्टाग्राम पे चल रही है, 5:30 में लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम पे। उसके बाद मैं 1 घंटा स्विमिंग करता हूँ, 1 घंटा जिम करता हूँ, 9 o'clock हॉस्पिटल जाता हूँ, 9 to 4 मैं हॉस्पिटल करता हूँ, शाम को आता हूँ, फिर आके मैं ओपीडी देखता हूँ। तो मेरा बैक टू बैक रूटीन रहता है करके। वीकेंड पे आई एम आउट ऑफ दिल्ली फॉर टेकिंग द ऑफलाइन क्लासेस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये बहुत सिंपल सा और सबसे बढ़िया रूटीन चल रहा है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठ के ना अच्छा खासा काम आपका हो जाता है और इसी बहाने 10:30 PM रात को नींद बहुत अच्छी आ जाती है। तो चीजें यस बहुत सर। इजीली सॉर्ट आउट हो जाती हैं। मतलब ऑल आई एम जस्ट डूइंग इज प्लानिंग द डे वेल, दैट्स इट। ये सब कुछ मैं ओके। शाम को भी कर सकता हूँ, मैं 4 बजे हॉस्पिटल करके मैं शाम को स्विमिंग जा सकता हूँ, जिम जा सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर कुछ और करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। मेरा अभी एक बुक ओके। पब्लिश हुआ है, एक और मेरा इस बुक इस मंथ पब्लिश होना है, तो ये सब चीजों का शाम के समय अच्छा बल्क ऑफ टाइम मिल जाता है। तो ओके। दिस इज द बेस्ट पार्ट। मतलब मेरा फ्लाइट भी होता है दोपहर को, तो मैं सैटरडे ओपीडी करके सुबह मैं ऑलरेडी जिम और पूल जाके बहुत मस्त तरीके से, मतलब मुझसे बढ़िया खुश ओके। बंदा कोई नहीं मुझे लगता है। फिर किसी को बोलता हूँ, लोग कहते हैं हाउ इट इज नॉट पॉसिबल ओनली। इट इज वेरी इजी, इट्स वेरी मच पॉसिबल, ऑल यू हैव टू डू इज प्लान इट, नथिंग एल्स। ओके। यस सर। थैंक यू सर। या एंड सर यू हैव बीन मतलब इनटू जिम, और सर आप स्विमिंग भी करते हो। सर वहीं पे हम एमबीबीएस स्टूडेंट सर ओबीस हो रहे हैं, फैट हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं सभी। तो सर कोई फिटनेस टिप्स अपने एंड से दो ना। यस सर। फिटनेस टिप्स तो यही है ब्रो, मतलब जैसे कि एज वी ऑल आर डॉक्टर्स, तो हम सब जानते हैं कि आउट ऑफ 4 1 इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। चार में से लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से हर 4 लोगों में से एक बंदा डिप्रेशन में है। तो अगर हर 4 में से एक बंदा डिप्रेशन में है, तो हर फैमिली में एक बंदा है जो डिप्रेसिव है। मतलब इन एवरी फैमिली, आर फैमिली, वन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो ये यस क्यों सर। है, और नेचुरली एज वी ऑल नो, बीइंग अ डॉक्टर्स जॉब एंड जो डॉक्टर्स की लाइफ होती है थोड़ी सी एंग्जाइटी स्ट्रेसफुल। लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, एमबीबीएस में होता है, फिर लाखों अप्लाई करते हैं, फिर कुछ का
एमडी में होता है, फिर डीएम। तो ये प्रेशर तो डेफिनेटली रहता ही रहता है। तो हाउ टू स्टे फिट और हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, बेसिकली एक सिंपल सा लॉजिक है कि बस अपनी जिंदगी में एक फिजिकल एक्टिविटी को आप एनरोल कर लें बस। एंड बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी रिलीज एंडोर्फिन्स, एंड एंडोर्फिन्स आर ह्यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू फील वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी सेल्फ अपलिफ्टिंग। लोग मुझसे पूछते हैं आप पॉजिटिव कैसे रहते हैं, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या सुनते हो। मैं ओके। जिम जाता हूँ, और मे भी जिम बंद होता है तो मैं पूल जाता हूँ, या मैं कुछ फिजिकल फिटनेस करता हूँ। मैंने अभी ऑल इंडिया रैंक 6 एक लड़की का इंटरव्यू किया था, वो खुद ही बता रही थी कि एग्जाम से एक दिन पहले भी 7:30 PM शी वाज प्लेइंग बैडमिंटन विद हर कॉलोनी फ्रेंड। तो शी इज लाइक, जब मैं खेलती थी 40 मिनट्स के लिए बैडमिंटन, इतना तगड़ा एंडोर्फिन रिलीज होता है, इतना अमेजिंग फील करते हो आप, जिसकी कोई हद नहीं, आपको ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं। तो ये मेरा पर्सनल राज है, हाउ कैन समवन बी हैप्पी बीइंग अ डॉक्टर, एंड हाउ कैन समवन बी डू एवरीथिंग पॉसिबल बीइंग अ डॉक्टर। इट्स वेरी इजी, ऑल यू नीड टू डू इज रिलीज योर एंडोर्फिन्स। वो फिजिकल कुछ भी हो सकता है, ब्रिस्क वॉकिंग हो सकती है, जॉगिंग हो यस सकती सर। है। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज मैं कन्वे भी करना चाहूंगा हमारे सारे श्रोतागण यस को। सर। या यस सर। एंड सर, नाउ कमिंग टू एकेडमिक्स पोर्शन। सर ये वाला तो फन पोर्शन अभी हमने जस्ट रैप अप किया है। सर फन एकेडमिक्स में सर, अगर मतलब सर, सिंस कंपटीशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो सर हाउ शुड अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट या थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर स्टूडेंट, अभी तो सर थर्ड सेकेंड ईयर से भी स्टार्ट कर देते हैं, तो हाउ शुड वन या स्टडी इन द कॉलेज? देखो सिंपल सा है, मतलब दो ही चीज बोलूंगा, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। पहली बात तो ये कि टेक्स्ट बुक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आज की प्रॉब्लम लाइफ लाइफ में क्या हो रहा है, हर किसी को शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए बोले तो। ऑनलाइन एप्स हैं, ऑफलाइन एप्स हैं, इतना कुछ है, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हैं। बट द ओनली थिंग इज, मैं बोलूंगा, मेरे कंसल्टेंट भी यही कहते थे दैट टेक्स्ट बुक्स को भगवान के लिए अच्छे से रीड करो, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स एमबीबीएस में ही रीड होती हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक रीड होने का टाइम नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये। नंबर टू, एक तो टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करें, और सेकेंडली कोई भी अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, जो आजकल अब नेचुरल सा ही हो गया है, कोई ना कुछ लेके लोग लेते हैं, तो फॉलो वन एजुकेटर रिलीजियसली। अगर आपने कोई एक चीज को, सिंपल सा फंडा है, हमारे पास ना फोमो का बहुत पंगा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। पर हमारे माय एचओडी यूज्ड टू से कि 10 किताबों को एक बार नहीं, एक किताब को 10 बार पढ़ो। तो एक किताब को 10 बार, लोग क्या करते हैं, 10 किताबों को एक बार पढ़ लेते हैं। वहां भी पढ़ लो, मेरा फ्रेंड कह रहा है, मैंने वो कोचिंग ज्वाइन किया, मेरे फ्रेंड कह रहा है, अरे मेरे पास तो पिछले साल के नोट्स हैं यार एक सीनियर के, वो भी पढ़ ले तू। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट इज सो बैड दीज डेज। तो दो चीजें मैं बोलूंगा हमारे सारे ऑडियंस को। नंबर वन, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर एमबीबीएस में हैं, प्लीज टेक्स्ट बुक्स को उठाएं और उनको रिलीजियसली पूरा पढ़ डालें एक बार, क्योंकि वही वो टाइम है पढ़ने का, बाद में सच में टाइम नहीं मिलने वाला। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स अगर कुछ भी ऐसा लेते हैं, फॉलो वन ऐप और वन एजुकेटर ब्लाइंडली, रिलीजियसली एंड मैडली। बस इतना कर लेंगे तो आधा तो रैंक ऐसे ही आ गया, ऐसे ही आ गया। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है। यस सर, थैंक यू सर। एंड मोर ओवर सर, टेक्स्ट बुक से सर डॉट्स तो डेफिनेटली फॉर श्योर कनेक्ट हो ही जाते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल होते आते हैं, मतलब तरीके से पढ़े तो हो जाते हैं। हमने ना आजकल यस सर। पढ़ना छोड़ दिया, मैंने देखा है, मतलब वो सब शॉर्टकट चाहते हैं ना, तो शॉर्टकट के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। स्मार्ट वर्क यस करो, सर। समथिंग नोन एज हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। मैं किताब पढ़ लेता हूँ, चैप्टर पढ़ लेता हूँ, मैं उसके एमसीक्यूज कर लूंगा, स्मार्ट वर्क है। मैं किताब ही हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं यूएसएमएल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं डमी इंटर्नशिप कर लेता हूँ, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वो गलत है। Okay. Yeah, sir. And sir, many student, many interns and post interns have this doubt कि वो branch कैसे choose करें, कि sir it is saying कि you don't choose a branch, the branch chooses you back. तो sir मतलब राइट। can you please throw some limelight on it? या दैट्स ट्रू। सो बेसिकली क्या होता था, जब मैंने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में था ना, तो हमारी एक एनाटमी की टीचर होती थी, डॉक्टर पद्मा। शी वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। द वे शी यूज्ड टू टीच एनाटमी का कैडेवर एंड लिवर एंड एवरीथिंग वाज माइंड ब्लोइंग, इम्पेकेबल। मुझे लगता था फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने रियलाइज कर लिया था मेरे को एनाटमी में ही एमडी करनी है, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ाती थी वो। सेकेंड ईयर आया फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी में मेरा जो है फेवरेट सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी बन गया। वहां भी एक डॉक्टर पद्मा थी, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थी। मॉर्निंग वो बस में आती थी, कंडक्टर को वो दवाई देती थी, शाम को वी यूज्ड टू सी हर इन टेलीविजन गिविंग इंटरव्यूज अबाउट डायबिटीज एंड एवरीथिंग, वेरी हम्बल लेडी एंड गोल्ड मेडलिस्ट। तो मेरे को लगा सेकंड ईयर में, अरे यार मेरे को तो फार्मेकोलॉजी करनी है, इससे बढ़िया तो टीचर नहीं कोई मेरी। तो ऐसे करते करते मेरी जिंदगी में अलग अलग ब्रांचेस चेंज होती गई। कभी कुछ अच्छा लगता था, कभी कुछ अच्छा लगता था। लोग मुझसे पूछते हैं, सर मैंने इंटर्नशिप खत्म करी है, विच ब्रांच आई शुड टेक। मैंने सुना रेडियोलॉजी में बहुत पैसा है, मैंने सुना एनाटॉमी तो ओके ओके है। तो पॉइंट नंबर वन,
एक्सप्लोर योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, Okay. ओपन विद ऑल द ऑप्शंस। मैं कैसे एक्सप्लोर करूंगा? इंटर्नशिप इटसेल्फ इज अ ब्यूटीफुल प्रोसेस ऑफ लाइफ जो 1 साल की होती है, जहाँ आपको हैंड्स ऑन सूचर, एटलीस्ट डिलीवरी असिस्ट करवाना, सूचर करना, डिब्राइडमेंट करना, क्या आप बर्दाश्त भी कर सकते हो वहां खड़े होकर एक बंदे के एक्लिस टेंडन को रगड़ रगड़ के डिब्राइड करना? बहुत पेनफुल होता है। आप किसी को पेन Yes. देख के शायद आपको बहुत अजीब लगे। मैं गायनी में जो है फेंट हो गया था एकदम डिलीवरी कराने को बोला करके, पहले एक्साइटमेंट थी, बट एकदम बच्चा इतना गर्म होता है सिजेरियन के बाद, आप हाथ लगाते हो तब तक वो टेम्परेचर होता है अंदर जो मदर का Yes. एब्डोमेन होता है। तो देर आर सो मेनी अमेजिंग माइंड ब्लोइंग पॉजिटिव एक्सपीरियंस यू हैव वंस यू स्टार्ट योर इंटर्नशिप एंड you actually play and enjoy the internship, and by the end of the internship you will get an idea कि मेरे को डर्मेटोलॉजी लेना है, या मेरे को शादी करनी है, या मेरे को कैसा लाइफ चाहिए Yes, sir. बोल के। तो आपको Okay. वहां पे चूज हो जाता है। लेकिन अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज, डोंट टेक अ ब्रांच जस्ट फॉर द मनी सेक, डोंट टेक द ब्रांच। आई हैव सीन पीपल टेकिंग पीडियाट्रिक्स के। आनंद सर आपका देखा इंस्टाग्राम, बहुत अच्छी लाइव लगती है, बच्चे तो हंस खुशी रहते हैं हमेशा, और बंदे ने 5 लाख का बॉन्ड देके वापसी छोड़ा 1 महीने बाद उसने एमडी पीडियाट्रिक्स को, Okay. कि मेरे तो बस की नहीं है करके। बच्चे तो इतना रोते हैं, आवर सीनियर्स आर वेरी टॉक्सिक। तो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर फ्रॉम अदर साइड, व्हाट ग्लिटर्स Yes, इज sir. नॉट गोल्ड। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको आस्क योर सेल्फ व्हाट डू यू वांट टू डू, सर्जिकल, नॉन सर्जिकल। इन सर्जिकल व्हाट डू यू वांट टू डू, ऑब्स गायनी, ऑफ्थेल्मोलॉजी और एमएस सर्जरी। तो अपने आप ही वो बाइफर्केशन होगा। तो मैं तो बोल रहा हूँ किसी को ना पूछो, इंटर्नशिप के एंड आते आते अपने आप से ही एक सेल्फ टॉक चालू कर दो, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, यू विल गेट द आंसर। Okay. 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 Thank you, sir. Thank you. These were all the questions from my end, and thank you, sir. Now the session तो has come to an end. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू Okay. डॉक्टर हर्ष, क्या मैं पूछ Yeah. सकता हूँ आपसे? Yes, sir. Yes, sir. You are welcome. Welcome. तो अपने बारे में कुछ बताएं आप, क्योंकि आपका ये यूट्यूब का सफर चालू हो रहा है, तो कुछ हमारे ऑडियंस को बताएं कि आप क्या करते हैं और आपने क्यों ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म चालू किया। आप तो पढ़ाई करते अच्छे भले। Yeah, sir. I am Harish from NDMC Medical College, Delhi. I am a final year MBBS student. सर ये YouTube मैं अभी स्टार्ट नहीं करने वाला था फॉर श्योर। आई वाज डिलेइंग ऑन इट कि मैं बाद में कर लूंगा, अच्छे से करूंगा, कोई सेटअप नहीं है। बट सर द मोटिवेशन और द ड्राइव बिहाइंड दिस सेशन, दिस इज माय फर्स्ट एवर सेशन विद यू, एंड इट वाज ओनली यू एंड यू। सर यू सेड टू मी, यू टोल्ड मी कि फेल फास्ट, कीप एक्सप्लोरिंग, फेल फास्ट, क्या पता मजा ना आए, सो आई जस्ट गिव इट अ शॉट। या बस। या No, that's very wonderful and I'm very proud of you. And one thing I want to tell that I'm always there with you. बहुत कम लोग होते हैं जो आपको, आपके माइंड को रेजोनेट करते हैं। तो मतलब अगर जो हमारे ऑडियंस नहीं जानते, तो हर्ष, और हर्ष मेरा जूनियर है, तो ही यूज टू कम टू माय ओपीडीज एंड अच्छे खासे मैंने इसकी मतलब रिमाइंड भी लिया है एमबीबीएस क्लासेस में। तो वही है कि कुछ कहते हैं ना, कोई बात तो उसमें होती है जिसमें कुछ बात होती है। तो फिर अपने आप को एक्सप्लोर करते रहें, और स्काई इज़ द लिमिट। कोई फेल जैसी चीज़ तो कोई होती ही नहीं है। फेल, दिस नथिंग नोन एज फेलियर। फेलियर तो इंसान ने एक ऐसी बस खाली बैठे बैठे एक वर्ड बना दिया, फेलियर। फेलियर इज एक्चुअली अ पार्ट समथिंग विच इज टीचिंग यू, इट्स नॉट फेलियर। यू शुड थैंक फेलियर दिस वर्ड। तो उसको नेगेटिवली ना ले, उसको पॉजिटिवली और एनरिच करें। हम हैं, बाकी पानी कम है, सिंपल सा पॉलिसी है और कुछ भी नहीं। यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। या So yes guys, finally the session has come to an end. Do let me know कि कैसा लगा। ये मेरा पहला सेशन है, तो हाँ गड़बड़ हो सकती है, बट कोई बात नहीं, आप बताना ज़रूर। तब तक के लिए सी या, बाय बाय।